तो दोस्तों आप भी क्लास 10th में हैं एंड आप भी किसी भी टॉपिक को रट्टा मार रहे हैं तो आप स्मार्ट तरीके से वर्किंग कीजिएगा, तभी आपका 10th का सपना पूरा होगा। तो चलिए मैं आपको स्मार्ट स्टडी के बारे में कुछ रिवील करने वाला हूँ बात। अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ किसी भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो एआई से कैसे समझे। एआई एक ऐसा जादू ट्रिक है जो कैसा भी सवाल को लॉलीपॉप बना देता है और उसे आप समझ जाएंगे। ये मैं स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको मैं पूरा बात क्लियर करता हूँ। सबसे पहले आपको आना है जेमी यानी एआई पे, और जैसा कि मैं आ चुका हूँ और मैं भी क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ। मैं भी इसी चीज़ से मैं भी अपना कोई भी डाउट क्लियर करता हूँ और ये बहुत लॉलीपॉप सवाल का आंसर देता है। जैसा कि मेरा समझ में नहीं आता है राष्ट्रवाद क्या है, तो मैं पूछता हूँ इससे राष्ट्रवाद क्या है। समझाओ कि तुम 5 वर्ष के बच्चे को समझा रहा है और फिर इसको भेज देना है, सर्च कर देना है और ये नम लॉलीपॉप नम इसको राष्ट्रवाद का बना देगा। देखिए सुनिए कितना समझ आएगा। मैं भी राष्ट्रवाद नेशनलिज्म को एक 5 साल के बच्चे के लिए समझना बहुत आसान है। इसे तुम ऐसे समझो, तुम्हारा घर और तुम्हारा देश जैसे तुम्हारा एक प्यारा सा घर है जिसमें मम्मी पापा तुम और तुम्हारी दीदी रहते हैं। तुम अपने घर से बहुत प्यार करते हो ना। तुम चाहते हो कि तुम्हारा घर हमेशा साफ रहे, सुंदर रहे और घर के सब लोग खुश रहें। देश भी बिल्कुल हमारे घर जैसा होता है, बस ये बहुत बहुत बड़ा घर होता है। इस बड़े से घर में हमारे साथ लाखों करोड़ों लोग रहते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? जब तुम अपने इस बहुत बड़े घर यानी अपने देश से बहुत ज्यादा प्यार करते हो, उसकी इज्जत करते हो और उसके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो इसी प्यारे से एहसास को राष्ट्रवाद कहते हैं। इसे तुम इन 3 बातों से आसानी से समझ सकते हो। एक बड़ी फैमिली, जब तुम ये समझते हो कि देश में रहने वाले सभी लोग तुम्हारी एक बड़ी सी फैमिली हैं और तुम सबके साथ मिलकर रहना चाहते हो। तिरंगे का सम्मान, जब तुम अपने देश का झंडा तिरंगा देखकर मुस्कुराते हो और उसे सैल्यूट करते हो। देश को जिताना, जब इंडिया का मैच होता है और तुम जोर से चिल्लाते हो तारांकन इंडिया इंडिया और चाहते हो कि हमारा देश जीत जाए, वही राष्ट्रवाद है। आसान शब्दों में, जैसे तुम अपने मम्मी पापा और अपने घर से प्यार करते हो, वैसे ही अपने देश से प्यार करना और उसकी बात मानना ही राष्ट्रवाद है। जैसा कि आप सुन लिया कितना ये लॉलीपॉप सवाल का आंसर दिया और एक और सवाल का आंसर मांगते हैं। जैसे कि साइंस में मांगते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है। तुम 2 साल के वर्ष के बच्चे को समझा रहे हो, कैसे समझाओगे? फिर इसको सर्च पे कर देना है और सुनिए, देखिए कितना ही अच्छा टॉपिक क्लियर करता है। मैं भी क्लास 10th में हूँ और मेरा सपना भी है 90+ लाने का और मैं इस जोश के साथ मैं पूरा स्टडी कर रहा हूँ। तो कोई भी अगर दिक्कत आती है तो मेरे चैनल पर खोलिए और सब चीज़ देखिए। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे कर रहा है। देखो 2 साल के बच्चे को हम ऑक्साइड या केमिस्ट्री जैसी बातें बोलकर नहीं समझा सकते क्योंकि वो बहुत छोटा है। उसे समझाने के लिए हमें इशारों, आवाजों और स्वादों टेस्ट का खेल खेलना होगा। तुम उसे एक प्यारे से खिलौने या कहानी की तरह ऐसे समझा सकते हो। खट्टा मीठा टॉफी खेल। मान लो बच्चे के हाथ में एक जादू की टॉफी है, एक मम्मी के पास एसिड। जब बच्चा वो टॉफी मम्मी को चखाता है तो मम्मी कहती हैं तारांकन उफ, ये तो बहुत खट्टी एसिडिक है, और बच्चा हंसने लगता है। 2. पापा के पास बेस। वही बच्चा जब दौड़कर पापा के पास जाता है और वही टॉफी पापा को चखाता है तो पापा कहते हैं तारांकन, अरे वाह, ये तो बहुत मीठी बेसिक है, और बच्चा फिर ताली बजाता है। जादू क्या हुआ? टॉफी एक ही है लेकिन वह मम्मी के लिए खट्टी बन गई और पापा के लिए मीठी। बड़े बच्चों के लिए, तुम्हारे समझने के लिए, विज्ञान की भाषा में इसी जादू की टॉफी को उभयधर्मी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ये ऐसा ऑक्साइड होता है जो गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जब इसके सामने कोई अम्ल एसिड आता है तो ये क्षार बेस की तरह बर्ताव करने लगता है। जब इसके सामने कोई क्षार बेस आता है तो ये अम्ल एसिड की तरह बर्ताव करने लगता है।
जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड L_2O_3 और जिंक ऑक्साइड Zn। ये दोनों एसिड और बेस दोनों के साथ दोस्ती रिएक्ट कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल सा उभयधर्मी का परिभाषा दिया। आपको भी समझ में नहीं आता है तो आप किसी भी टॉपिक के जैसे साइंस का चैप्टर उसको स्कैन कीजिए एंड उसको कहिए कि इसको हिंदी में करें और वो सुनिए आप कहानी को। अगर आप स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं तब, और आपका सपना है माँ बाप का नाम रोशन करना, तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और बहुत सारे स्टूडेंट पास शेयर कीजिए एंड फ्रेंड पास। तो अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब करिए। अब मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद बच्चों।